आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और सरकारी एजेंसियों के उन दावों पर करारा हमला बोलते हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में 80% वोट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि अगर आप बोल रहे हैं कि आपने 80% तक वेरिफिकेशन करा दिया, तो बताइए कि बिहार के जो करीब 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जैसे जगह मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके वेरिफिकेशन का क्या हुआ? क्या वो लोग वापस आए थे? कौन सी जगह, कौन सा जिला है जहां इतनी भीड़ में लोग आकर वेरीफाई हुए? कोई तो सदन में बताइए कि इतने लोग कब और कहां इकट्ठा हुए। क्या आपके पास उनके नामों की सूची है? तेजस्वी ने आगे कहा, ये सब आंकड़े और दावे सिर्फ कागजी हैं, जमीनी सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। ये वही सूत्र हैं जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद पर भी कब्जा करवा देते हैं। जो सूत्र आप लोग हमें बता रहे हैं, अगर वैसे सूत्र हमको मिले तो हम तो उससे उनको मूत्र समान समझते हैं। मतलब यह है कि इनका कोई भरोसा नहीं है, बस अफवाह फैलाने वाले सूत्र होते हैं, जिससे ना सच्चाई निकलती है, ना ही जनता का भला होता है। देखिए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, ये रही आपकी स्क्रीन। बोलिए। एक नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं उनके। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई है? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। एक सवाल है कि 2020 में यही डीएम लोग के जरिए जो है, एक सवाल है कि 2020 के परिणाम में भी जो है डीएम के जरिए कई विधायकों को हटवा दिया गया था। आज वही डीएम जो है वो इस काम को कर रहे हैं। क्या लग रहा है पूरे तौर पे जो तस्वीर 2020 में अपनाई गई थी जिलाधिकारियों के द्वारा, अब निर्वाचन आयोग कर रहा है वही काम? देखिए, अब पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, यही तो बात, हम आप ही की बात ना कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज़्यादा लोगों का आपने कर दिया है, और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझिए 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। अब ये सवाल अभी खड़ा इन्होंने किया कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है, तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है कहीं किसी भी जिला जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख आए थे, जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था, तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अभी तो 4.5 करोड़ का सवाल है, 40 लाख का नहीं। और विदाउट डॉक्यूमेंट हो रहा है, ये लोग खुद भर रहा है। इसलिए तो हमने कहा दिस लुक्स लाइक आई वॉश। और हमने आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया, 3000 का 5000 के अंतर्गत से कितने सीटें बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हारी हैं। यानी एक वोट मैटर करता है। अगर हर बूथ पे आप 10 वोट भी काट दीजिएगा तो एक विधानसभा में 3200 वोट होगा। तो ये तो बहुत ही शंका पैदा कर रहा है, और कोई क्लैरिटी चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा, बल्कि कंफ्यूजन है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी राशन कार्ड का, ईपीआईसी का या आपका आधार का कोई चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आफ्टर गिविंग अ सजेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, स्टिल द 3 इलेक्शन कमिश्नर, व्हाई दे आर क्वाइट? व्हाई दे नॉट कमिंग आउट एंड interacting with press media or giving a press conference?
बस सूत्र बूत्रों से कर रहे हैं। ऐसे चलता है क्या लोकतंत्र? तो मजाक बना के रखा हुआ है ना। इतना बड़ा अभियान है, अगर आपत्तिजनक चीजें आ रही है, फेंका जा रहा है, वो आप सब लोग गवाह हैं। आपको तो दिखाई होगा कल कि कैसे ये फॉर्म फेंका गया है रोडों पे, कचड़ों में। तो इसका तो जवाब देना ना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ऐसा तो हम लोगों ने पहली बार देखा है कि एकदम ढीठ होकर आप काम कर रहे हैं। बिहारी भाषा में ढीठ बोलते हैं। और कोई सवाल? अपराध बढ़ गया है। सीतामढ़ी में व्यवसायी की हत्या, पटना में पार्क में गोली चल रहा है। पटना में बीजेपी नेता की कोई कीमत थे, उनकी हत्या हुई। पटना में ही कोई स्टूडेंट पे जो है वो गोलियां चली, कल भी परसों भी तरसों भी। कौन सा दिन नहीं है जब गोलियां ना चलती है? आज भी मेयर ने आप रोजगार की बात कर रहे हैं, सीएम ट्वीट कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप खुद रोजगार की बात करते हैं। आप सीएम भी ट्वीट कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों को वो पहले वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब ना देंगे। बोल के बताएंगे 1 करोड़ देंगे। अरे फॉर्म कहाँ भरा था? कैसे आपने बोला फॉर्म भर रहा है, फॉर्म कहाँ भरा था? आप कुछ भी बोलते रहते हैं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार और व्यवसाय प्रोवाइड करवाया जाएगा। 19 लाख का तो हिसाब ही नहीं दिया भाजपा। 19 लाख का दिया। बीच में तो उनकी वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, उसका विवरण नहीं है। 19 लाख का तो पहले भाजपा हिसाब दे दे। अपराध को लेकर ये लगातार आप लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग से ये नीति बनी है कि अगर सरकार बनेगी तो 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। ऐसा कुछ योजना आप लोगों ने बनाया है? 60 दिन में बेहतर। हम तो बोल रहे हैं आपको 5 साल नहीं 20 महीने मिल जाएगा तो बेहतर कर देंगे, पूरे बिहार को ठीक कर देंगे। 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर, 60 दिन में कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। कौन? आप अपना बना करके भेज दे रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट। जो 17 महीने में आपको इतना काम दिखा, 20 महीने अगर हम लोगों की सरकार बनी तो बहुत तेजी से बिहार का विकास होगा। हम तो केवल 20 महीना मांग रहे हैं। 5 साल मत दीजिएगा, 20 महीना दीजिए। तो हम तो बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, कोई सुनने वाला नहीं है, संज्ञान लेने वाला नहीं है। आप ही लोग तो कह रहे थे शायद मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, समीक्षा के बाद तो लग रहा और अपराध बढ़ गया। अरे मुख्यमंत्री जी और बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। हाँ, हम बताएंगे आपको अलग से। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।